तो गाइस अभी चलते हैं सिग्नल पे और यहाँ पे जान लेते हैं कि सिग्नल ऐप का जो सेटिंग्स है इसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले चाहे तो आप इस अपने प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करके सेटिंग पे आ सकते हैं, या फिर इधर जो 3 डॉट वाला मेन्यू है इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके इस सेटिंग पे आ सकते हैं। तो दो तरीका है जिससे आप सेटिंग पे पहुँच सकते हैं। तो ऊपर की तरफ से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले SMS एंड MMS का ऑप्शन है सेटिंग में, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप डिफ़ॉल्ट SMS की तरह भी यूज़ कर सकते हैं सिग्नल ऐप को। पहला जो ऑप्शन है इसी के लिए है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप सिग्नल को डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाते हैं तो आप बना सकते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है SMS डिलीवरी रिपोर्ट, तो इसमें क्या है कि अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो आपको SMS जब पहुंच जाएगा तो उसका रिपोर्ट मिलेगा, और अगर आप ऑफ करके रखते हैं तो SMS डिलीवरी का आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग कैपेबिलिटी मोड का ऑप्शन है। इसमें क्या है कि अगर आपके मोबाइल में वाईफाई कॉलिंग का फीचर है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और उस वाईफाई कॉलिंग के फीचर को ये जो है सिग्नल ऐप ऑन कर देगा, कैपेबल होगा उससे कॉल करने का। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशन का ऑप्शन। इसमें आप नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारा कुछ सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो आप यहाँ से पहला वाला चूज कर सकते हैं। दूसरा है साउंड का ऑप्शन कि नोटिफिकेशन आए तो कौन सा साउंड बजे, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वाइब्रेट, नोटिफिकेशन आए तो वाइब्रेट हो या ना हो मोबाइल, वो आप चूज कर सकते हैं। LED कलर कौन सा ब्लिंक हो जब नोटिफिकेशन आए तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। रेड ब्लू ग्रीन जो भी आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन चैट साउंड, जब आप चैट कर रहे हो उस टाइम अगर नया मैसेज आता है तो वो मतलब चैट में साउंड हो कि ना हो वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीट अलर्ट का ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं कि अलर्ट बार बार रिपीट करे या एक बार में ही छोड़ दे या 2-3 बार करे, वो सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे शो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि जब आपका कोई भी मैसेज या चैट का मैसेज आएगा नोटिफिकेशन उसका शो करेगा तो उसमें सिर्फ नाम शो करे या नाम के साथ मैसेज भी शो करे या कुछ भी शो ना करे, सिर्फ पॉपअप आ जाए मतलब कि नोटिफिकेशन आया है, उसके अलावा डिटेल कुछ ना शो करे, वो सारा कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे वो भी आप चूज कर सकते हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी है किसको नहीं देनी है, वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे कॉल के नोटिफिकेशन का है कि कॉल आए तो नोटिफिकेशन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉल पे कौन सा रिंग बजना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉल पे वाइब्रेट हो कि ना हो जब कॉल का नोटिफिकेशन आए तो। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ज्वाइन सिग्नल, अगर कोई नया कॉन्टैक्ट सिग्नल ज्वाइन करता है तो नोटिफिकेशन आए या ना आए वो सारा कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें तीसरा ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का। इस प्राइवेसी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन हमें मिल जाता है। सबसे पहले स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन है वो है, मतलब कि अगर आप सिग्नल से चैट कर रहे हैं तो वो जो है चैट खोलने के लिए, सिग्नल ऐप को खोलने के लिए जो स्क्रीन लॉक का फीचर है, जो फिंगरप्रिंट का फीचर है, उसको यूज़ करके ओपन हो। जैसे व्हाट्सएप में था कि आप स्क्रीन लॉक को यूज़ कर सकते थे व्हाट्सएप के चैट को खोलने के लिए, या फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते थे व्हाट्सएप के चैट को खोलने के लिए, एक प्राइवेसी के टाइप, मतलब प्राइवेसी बढ़ाने के लिए, तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन लॉक इनएक्टिव टाइम आउट, कितने देर तक आप अगर इनएक्टिव होते हो तो ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन लॉक हो जाए, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन सिक्योरिटी का ऑप्शन है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप जो है स्क्रीन शॉट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब कोई भी आपका स्क्रीन शॉट नहीं ले पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इनकॉग्निटो कीबोर्ड का ऑप्शन मिलता है। इस कीबोर्ड को अगर आप ऑन करते हैं तो उसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह में वो नहीं आएगा। उसके बाद नीचे की तरफ जाएं तो कम्युनिकेशन का ऑप्शन है, इसमें
ऑलवेज रिले कॉल्स का ऑप्शन है, इसको आप अगर ऑन करते हैं तो आपका कॉल जो है, जो भी आपको कॉल करेगा वो डाइवर्ट होगा पहले इसके सिग्नल के सर्वर पे, उसके बाद वहाँ से आपके थ्रू आएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपका आईपी एड्रेस है वो जो है लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बट ये इसको ऑन करने से आपके कॉल की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे रीड रिसिप्ट का ऑप्शन है, इसको आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये वही चीज़ है जैसे व्हाट्सएप में ब्लू टिक आ जाता था जब कोई आपका चैट पढ़ लेता था, तो उसी तरह यहाँ पे भी होता है। ब्लू टिक तो नहीं होता है, यहाँ पे डार्क हो जाता है थोड़ा, तो उससे पता चल जाता है कि मैसेज पढ़ लिया गया है। तो उसको आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप एनेबल रखेंगे तो आपका मतलब आपने किसी को मैसेज भेजा तो वो आप देख पाएंगे कि उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और आपको कोई मैसेज भेजेगा तो वो भी देख पाएगा कि आपने मैसेज उसका पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आप डिसेबल करते हैं तो ना आप पढ़ पाएंगे कि आपका मैसेज किसी ने पढ़ा या ना पढ़ा, आपको नहीं मिलेगा वो चीज़, और कोई आपको मैसेज करता है तो उसको भी नहीं मिलेगा। मतलब टू वे है, एक वे ऐसा नहीं है कि आप पता चल जाएगा कि आपका मैसेज किसी ने पढ़ा या ना पढ़ा, और दूसरे को ना पता चले कि आपने उसका मैसेज पढ़ा ना पढ़ा। जैसा व्हाट्सएप में था सेम वैसा ही यहाँ पे भी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टाइपिंग इंडिकेटर। ये टाइपिंग इंडिकेटर क्या है, जब कोई चैट कर रहे हैं जब आप किसी से, तो कोई टाइप कर रहा है तो आपको लिखा आता है टाइपिंग, या कुछ ऐसा आइकन शो होता है जिससे आपको पता चलता है कि टाइप कर रहा है वो बंदा, या आप किसी को मतलब मैसेज भेजते हो तो उसके चैट में लिखा आता है टाइपिंग। तो वो चीज़ शो करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ पे एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आप डिसेबल करते हैं तो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे कि कोई सामने से टाइप कर रहा है, तो आपको भी नहीं पता चलेगा। तो टू वे इसमें भी है। और उसके बाद जनरेट लिंक प्रीव्यू, मतलब अगर आप कोई लिंक भेजते हैं किसी को तो लिंक का प्रीव्यू जनरेट होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर यूट्यूब का वीडियो का लिंक भेजे तो उसका थंबनेल वगैरह आ जाता है, वो चीज़ है इसमें। तो उसका प्रीव्यू जनरेट करना है कि नहीं करना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक यूजर्स। तो अगर आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो उसका लिस्ट इस ब्लॉक यूजर्स के अंदर आएगा, और उसको आप यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा ब्लॉक है आपके इसमें। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सील्ड सेंडर। इसके अंदर दो ऑप्शन है, इसको आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, जब आप किसी को मैसेज या चैट करते हैं तो उसमें दो पर्सन होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेंडर है उसको आप सील्ड कर दे रहे हो, मतलब उसके बारे में किसी को पता ना चले कि किसने मैसेज भेजा है। मतलब सर्वर पे भी जब डेटा स्टोर हो तो उसमें भी उसका नाम जो है इनक्रिप्टेड हो, पता ना चले कि आपको मैसेज किसने भेजा है। या आप किसी को मैसेज भेजते हो तो उसको पता, मतलब और किसी को नहीं पता चले कि उसको जो मैसेज भेजा है वो आप हो। मतलब इस तरह से इंक्रिप्शन का, प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। वो सारा चीज़ है, इसको आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आता है सिग्नल पिन का ऑप्शन। चेंज करना है अगर आपको पिन, तो वो जब भी हमने अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे एक पिन जनरेट किया था हम लोगों ने, जनरेट नहीं किया था, पिन एक हमने बना मतलब रखा था अपना, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पिन रिमाइंडर है, तो इससे क्या होगा कि आपको रिमाइंड करेगा पिन, और आप पिन भूलोगे तो अगर, तो आपको रिमाइंड कराएगा कि ऐसा आपका पिन है, तो उससे आप इजीली जो है जान सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन लॉक है, इसको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन है, और अपीयरेंस में आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको लाइट थीम चाहिए, डार्क थीम चाहिए। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्टेड है, सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे जैसा सिस्टम है उसके हिसाब से अभी डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्टेड है। बट यहाँ से आप लाइट या डार्क चूज़ कर सकते हो। मान लो मैं डार्क चूज़ करता हूँ तो इस टाइप का हो जाएगा, और अगर मैं लाइट चूज़ करता हूँ तो इस टाइप का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे है लैंग्वेज का ऑप्शन। लैंग्वेज के ऑप्शन में आप जो है अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप चैट करना चाहते हो वो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अभी डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है सिस्टम डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। तो अभी नहीं देता हूँ मैं डिफ़ॉल्ट ही। बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है चैट एंड मीडिया का। तो यहाँ पे व्हाट्सएप की तरह ही है,
कि मोबाइल डाटा जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ ऑटो डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद ओके कर सकते हो। और जब आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ डाउनलोड करना चाहते हो ऑटो डाउनलोड, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर सकते हो। उसके बाद अगर आप रोमिंग में हो तो आप क्या क्या चीज़ ऑटो डाउनलोड करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, चैट में आप सेलेक्ट कर सकते हो फॉन्ट का साइज कि नॉर्मल हो, स्मॉल हो, लार्ज हो या एक्स्ट्रा लार्ज हो, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो इनविटेशन प्रॉम्प्ट, तो आपको शो करना है नहीं करना है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे यूज़ सिस्टम इमोजी, तो आपको सिस्टम इमोजी यूज़ करना है या जो है सिग्नल का इमोजी यूज़ करना है वो आप यहाँ से एनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंटर की सेंड्स, मतलब आप अपना इंटर वाला जो बटन है उसको एनेबल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो मैसेज सेंड करने के लिए। तो अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल कर दोगे तो इंटर वाले बटन से भी आप मैसेज भेज सकते हो, वरना अगर आप एनेबल नहीं करते हो तो नॉर्मल जैसे व्हाट्सएप में एक ऊपर बटन बना आता है मैसेज भेजने के लिए वैसे भेज सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैकअप का, चैट बैकअप्स का, तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आप टर्न ऑन कर सकते हो। यहाँ पे चैट जो है व्हाट्सएप की तरह नहीं कि अगर आप बैकअप लेते हो चैट तो वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, यहाँ पे जो आप बैकअप लोगे वो आपके मोबाइल डिवाइस में ही सेव होगा और वो इनक्रिप्टेड होगा, तो यहाँ से आप बैकअप ऑन कर सकते हो। इसके बाद जो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है वो है स्टोरेज का ऑप्शन। स्टोरेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्टोरेज आपका यूज़ हुआ है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑडियो में, वीडियो में, फाइल में कितना, फ़ोटोज़ में, ये सारे में आपको कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है वो आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं किन किस चीज़ में कितना स्टोरेज हुआ है, उसको डिलीट विलीट करके आप जो है अपना स्टोरेज मेंटेन कर सकते हैं। नीचे की तरफ ऑप्शन है कीप मैसेज का, ये वाला जो ऑप्शन है वो बड़ा अच्छा सा ऑप्शन है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसी को अगर मैसेज भेजा या आपको किसी ने मैसेज भेजा, जो आपके पास चैट है उसको आप कितने दिन तक रखना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो चैट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, 1 ईयर, 6 मंथ या 30 डेज और फॉरएवर तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज़ कर सकते हैं तो उतने दिन बाद जो है आपका मैसेज मतलब चैट जो है उससे पुराना चैट जो, जैसे मान लो आपने 30 डेज सेलेक्ट किया या 6 मंथ सेलेक्ट किया, तो 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली वो चैट जो है डिलीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टोरेज जो है मेंटेन रहेगा, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ ऑप्शन है कन्वर्सेशन लेंथ लिमिट, तो यहाँ पे आप लेंथ के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं कि कितने मैसेज के बाद जो है जो चैट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होना स्टार्ट हो जाए। मतलब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि 5000 मैसेज के बाद जो है चैट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, मतलब 5000 से पुराना जो भी चैट हो वो डिलीट होता रहे, तो या 1000 या 500 या 100, ये आपके हिसाब से, या कस्टम भी है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उतने मैसेज के बाद मान लो एक चैट में अगर मान लो मैंने 100 सेलेक्ट किया, 100 मैसेज, तो एक चैट में अगर 100 मैसेज हो गया तो उसके बाद 101 जब आएगा तो पुराना वाला एक चैट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है स्टोरेज मेंटेन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद नीचे की तरफ आप क्लियर मैसेज हिस्ट्री है, इससे आप सारे मैसेज हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं और अपना स्टोरेज मेंटेन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लिंक डिवाइसेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन सा डिवाइस आपने लिंक कर रखा है वो यहाँ पे शो होगा। जैसे आपने कंप्यूटर पे लिंक कर लिया ये, या आपके पास टैब है तो उससे लिंक कर लिया, तो वो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं और एक ही सिग्नल को वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डिवाइस लिंक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, आप सभी को पता है हेल्प का क्या यूज़ होता है। एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस में कुछ ऑप्शन आपको और मिल जाएगा, यहाँ से आप वो सारा कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है वो है डोनेट टू सिग्नल। ये ऑप्शन है सिग्नल को डोनेट करने के लिए। अगर आप सिग्नल ऐप को कोई पैसा वैसा डोनेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पैसे वैसे डोनेट कर सकते हैं। ये इसलिए है कि सिग्नल जो है एक नॉन प्रॉफिट ऐप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये
आपके मैसेज को बेच के या आपकी प्राइवेसी को बेच के पैसा वैसा नहीं बनाता। तो अगर आप चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे ये चैट का स्क्रीन है, यहाँ पे सारा चैट होगा, जो चैट शो होगा जो भी आपने किया होगा। अगर आपको किसी से चैट करना है तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप किसी और से चैट करना चाहते हैं तो इस पेन वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा कॉन्टैक्ट आ जाएगा जो भी सिग्नल पे ऑलरेडी है। यहाँ से किसी को आप चूज़ कर सकते हैं और उसको सिंपली यहाँ से मैसेज कर सकते हैं और इस तरह से जो है आपका चैट शुरू हो जाएगा और कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपका मैसेज का रिप्लाई आएगा, जैसे व्हाट्सएप वगैरह में करते थे वैसे ही सेम। और यहाँ पे एक मेन्यू का ऑप्शन है, इसमें भी आपका कुछ ऑप्शन है, जैसे न्यू ग्रुप अगर बनाना है तो इससे करके आप यहाँ पे ग्रुप में किस किस मेंबर को रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मार्क ऑल रीड, मतलब सारे मैसेज को रीड मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद इनवाइट फ्रेंड, अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप इनवाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो बेसिकली सिग्नल में यही सारा कुछ है, इससे ही आप इतना ही सेटिंग वगैरह है जो कि मैंने आपको क्लियरली सब कुछ बता दिया है। यहाँ पे आप प्रोफाइल वगैरह सेट करना चाहते हैं तो इस प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नेम वेम चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं दोबारा से। तो इस टाइप से आप सिग्नल को यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ मैंने क्लियर बता दिया है आपको आसान लैंग्वेज में। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।